तो सुजीत जी के जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम इस पीढ़ी के प्रीवियस क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन को भी जानेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। अब इसके अलावा जानेंगे कि सूची किस अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची। सूची किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। अब आता है कि सूची कितने हैं? 3 है। सूची कितने हैं? 3 है। उसके बाद जानेंगे हम लोग कि कौन कौन सूची है। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। अब आता है कि संघ सूची, राज सूची कहाँ से लिया गया? तो 1935 के अधिनियम से। कहाँ से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से। कहाँ से लिया गया? 1935 के अधिनियम से। उसके बाद आएगा समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। अब आता है कि संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। राज सूची में कितने हैं? 61। राज सूची में कितने विषय हैं? 61। समवर्ती सूची में कितने हैं? 52। समवर्ती सूची में कितने हैं? 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित है। अब इसके अलावा याद रखना है कि भारत राज्यों का संघ है, किस आर्टिकल में वर्णित है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? याद रखेगा अनुच्छेद 1। किस में है? अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता है। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता है। अब याद रखना है कि इसके अलावा और क्वेश्चन दिमाग में रखना है कि विटामिन की खोज किसने किया? तो विटामिन की खोज फंक 1911। विटामिन की खोज फंक किसने कब किया था? 1911 में। उसके अलावा याद रखिएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। उसके बाद याद रखिएगा विटामिन डी की खोज किसने की? तो याद रखिएगा हॉपकिंस। विटामिन डी की खोज किसने किया? हॉपकिंस। विटामिन डी की खोज किसने किया? हॉपकिंस। उसके बाद याद रखिएगा कि यकृत से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको लीवर से कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? लीवर है, यकृत है। या सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है? लीवर है या यकृत। यकृत बोलिए या लीवर। उसके बाद दिमाग में रखना है आप लोग को कि यकृत का वजन 1.5 से 2 kg कितना है? 1.5 से 2 kg। यकृत का वजन कितना है? 1.5 से 2 kg। और पित्त जो स्रावित होता है यकृत से। उसके बाद याद रखिएगा मछली जो है सांस लेता है गलफड़ा से। किससे सांस लेता है? गलफड़ा से, गिल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किसके बीच देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। अब यहाँ पर हम लोग को दिमाग रखना है कि क्षुद्र ग्रह की आकृति कैसा है? बेडोल। क्षुद्र ग्रह की आकृति कैसा है? बेडोल। क्षुद्र ग्रह की आकृति कैसा है? बेडोल। उसके बाद रखिएगा क्षुद्र ग्रह परिक्रमा करता है दीर्घवृत्ताकार। परिक्रमा कैसा करता है? दीर्घवृत्ताकार। अब आता है कि क्षुद्र ग्रह किसके बीच है? मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को याद रखना है कि मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल को कौन सा ग्रह? लाल ग्रह। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फेबोस और डीमोस। फेबोस और डीमोस। अब यहाँ पर याद रखना हम लोग को कि डीमोस जो है यह सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। उसके बाद याद रखना है कि बृहस्पति, बृहस्पति जो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। किस ग्रह से नाम जानते हैं हम लोग? पीला ग्रह से। बृहस्पति को किस ग्रह के नाम से जानते हैं? पीला ग्रह के नाम से। उसके बाद याद रखिएगा हम लोग को कि बृहस्पति को टोटल 79 उपग्रह। कितने उपग्रह हैं? 79 उपग्रह। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है ज्ञानीमीड। क्या नाम है? ज्ञानीमीड। याद रखिए बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? ज्ञानीमीड, जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह
कौन है? गैनीमीड, जो बृहस्पति का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी। अब झेलम का पुराना नाम वितास्ता है। झेलम का पुराना नाम क्या है? वितास्ता। झेलम का पुराना नाम क्या है? वितास्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाबर नामा के लेखक, बाबर नामा के लेखक कौन है? बाबर। अब बाबर जो लिखा था तुर्की भाषा में, बाबर किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में। बाबर किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में। अब आता है कि बाबर नामा का फारसी अनुवाद, मतलब याद रखेगा फारसी अनुवाद। तो फारसी अनुवाद किसने किया? याद रखेगा अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। तो फारसी में अनुवाद कौन किया? अब्दुल रहीम खान खाना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? 8 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। अब यहाँ पर हम लोग को याद रखना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। अगर किलोमीटर में पूछे तो यही चीज़ को याद रखना है, 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। तो किलोमीटर में 12 और मीटर में 15, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सी होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सी। अगर मान लीजिए कभी दे देता है केल्विन पर निकालने, फ़ारेनहाइट पर, याद रखिएगा र्यूमर पर, तो इसको निकालने के लिए हम सिंपल फार्मूला आपको दे रहे हैं। याद रखिएगा फार्मूला C/5 F माइनस 32/9 R/4, याद रखिए R/4 बराबर K माइनस 273/5। अब इस फार्मूला से फ़ारेनहाइट भी निकाल सकते हैं, र्यूमर भी निकाल सकते हैं, सेंटीग्रेड भी निकाल सकते हैं, केल्विन, याद रखिएगा। और कोई एक के साथ आपको पूछेगा, मान लीजिए फ़ारेनहाइट दिया है तो सेंटीग्रेड निकालने कहेगा, र्यूमर दिया है तो हो सकता है केल्विन निकालने कहेगा। तो इजी वे में इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। अब यहाँ पे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, कि वह मुगल सम्राट कौन था जिसको अपनी मिट्टी नसीब नहीं हुआ? तो वह था बहादुर शाह द्वितीय, क्योंकि ये रंगून इनको भेजा गया था। तो इनको कहाँ भेजा गया था? रंगून भेज दिया था। तो यही मुगल सम्राट था जिसको अपनी मिट्टी नसीब में नहीं हुआ, और वहीं वो मर गए 1862 में। कब मर गए? 1862 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन, इन्होंने आंदोलन किया लेकिन नारा दिया था करो या मरो का। नारा क्या दिया था महात्मा गांधी ने? करो या मरो का। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब किया था? 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गवालियांवाला टैंक से, मुंबई के गवालियांवाला टैंक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राशियों की कुल संख्या कितने हैं? 12। राशियों की कुल संख्या कितने हैं? 12। इसमें आपको पढ़े होंगे तुला राशि, मीन राशि, कन्या राशि, इस तरह का टोटल 12 राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। कभी कभी हिंदी में लिख देता है कि बीकर मूलतः क्या है। अब देखिए, लोगों को एंजाइम पता रहता है, बीकर तो पता रहता नहीं है, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों देखना चाहिए बच्चों को, है ना। मान लीजिए बहुत बच्चे को इंग्लिश पता है तो हिंदी पता नहीं, बहुत को हिंदी पता है तो इंग्लिश नहीं, तो कभी कभी दोनों वर्ड देखना चाहिए बच्चों को। तो बीकर मूलतः प्रोटीन है, एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। अब यहाँ पर आएगा कि प्रोटीन की खोज किसने किया? तो प्रोटीन की खोज बर्जिलियस और मुल्डर। किसने किया था? बर्जिलियस और मुल्डर 1838 में किया था। बर्जिलियस और मुल्डर दोनों मिलकर 1838 में प्रोटीन की खोज की, लेकिन नामांकन किया था मुल्डर। नामांकन कौन किया था? मुल्डर किया था
1840 में। नामकरण कौन किया? मुल्डर 1840 ईस्वी में। प्रोटीन की इकाई एमिनो एसिड। इकाई क्या है? एमिनो एसिड। प्रोटीन की इकाई क्या है? एमिनो एसिड। प्रोटीन की इकाई क्या है? एमिनो एसिड। कुल एमिनो एसिड कितने हैं? 20। 10 जो 10 भोजन से प्राप्त होता है और 10 शरीर से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? शुक्र। अब देखिए शुक्र से जो है बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। सुबह शाम का तारा शुक्र, पृथ्वी का बहन शुक्र, जुड़वा ग्रह शुक्र, प्यार एवं सुंदरता की देवी शुक्र, याद रखिएगा। प्रेशर कुकर के आकार का ग्रह शुक्र, याद रखिएगा। गर्म ग्रह शुक्र। तो जो भी है सौर मंडल का गर्म ग्रह शुक्र है, याद रखिए। चमकीला ग्रह शुक्र है, पृथ्वी का बहन शुक्र है, प्यार एवं सुंदरता की देवी शुक्र है, प्रेशर कुकर के आकार का ग्रह शुक्र है। ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। अब देखिए बिंदुसार और बिंबिसार में कन्फ्यूजन होता है। तो बिंदुसार मौर्य वंश का था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और बिंबिसार जो था हर्यक वंश के थे। किस वंश के थे? हर्यक वंश के। तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में, याद रखिएगा। और भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर बोला जाता है और त्योहारों की नगरी मदुरई का बोला जाता है। तो मंदिरों का शहर भुवनेश्वर, त्योहारों की नगरी मदुरई, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मकाओ की मुद्रा पटाका का है। तो मकाओ की मुद्रा क्या है? पटाका, याद रखिएगा। उसके मकाओ की मुद्रा क्या है? पटाका, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिनेमा का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये, याद रखिएगा। सिनेमा का आविष्कार किसने किया? निकोलस और जीन लुथिये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। अब यहाँ पर याद रखेगा कि पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितने हैं? 3,84,000 किलोमीटर, याद रखिएगा। 3,84,000 किलोमीटर। तो पूछेगा पृथ्वी और चंद्रमा का यह दूरी कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। उसके बाद रखिएगा जिस तरह सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी को अपसौर और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहते हैं, उसी तरह पृथ्वी और चंद्रमा के अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? अपभू। अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? अपभू। और पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी को उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभू, याद रखिएगा कि अधिकतम दूरी को हम लोग बोलते हैं अपभू और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्ष राज कवि वान भट्ट। हर्ष का राज कवि वान भट्ट था। हर्ष का राज कवि कौन था? वान भट्ट था। अब यहाँ से ये दिमाग में रखिएगा कि वान भट्ट की रचना 2 भी आई है, एक कादम्बरी, एक हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक वान भट्ट थे और कादम्बरी के लेखक वान भट्ट थे, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर। कहीं कहीं सैमुअल कॉहेन भी देता है, तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। उसके बाद याद रखना है कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया? तो हाइड्रोजन का खोज केवेंडिश किया था 1766 ईस्वी। तो हाइड्रोजन का खोज किसने किया? केवेंडिश, 1766 ईस्वी। उसके बाद याद रखिएगा हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहते हैं। किसको? हाइड्रोजन को। और ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। तो ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। याद रखिएगा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को, याद रखिएगा। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। तो WHO का मुख्यालय कहाँ हो गया? जेनेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहते हैं? पंपास। याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहते हैं? पंपास। अब देखिए याद रखिएगा पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। अर्जेंटीना का हृदय। अर्जेंटीना का हृदय किसको बोलते हैं? पंपास को। तो अर्जेंटीना का हृदय किसको बोलते हैं? पंपास को। अब याद रखिएगा
उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को कहते हैं प्रेरी। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहते हैं? प्रेरी। अब पूछेगा कि प्रेरी किस किस का है, तो यूएसए और कनाडा का। यूएसए और कनाडा के घास के मैदान क्या कहते हैं? प्रेरी। तो ऊपर प्रेरी नीचे पम्पास, ऊपर प्रेरी नीचे पम्पास। तो ऊपर प्रेरी कहने का मतलब उत्तरी अमेरिका का घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं, जो यूएसए और कनाडा का है। और दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पम्पास कहते हैं, जो अर्जेंटीना का है। और अर्जेंटीना का हृदय जो है पम्पास है, याद रखिएगा। और उसी तरह उत्तरी अफ्रीका का सवाना, याद रखिएगा। उत्तरी अफ्रीका के घास के मैदान क्या कहते हैं? सवाना। और दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं वेल्ड। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स है, याद रखिएगा। हंगरी का पुस्तारी है, श्रीलंका का पटाना है, याद रखना है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाया। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा यूनानियों ने चलाया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ये 1887 ईस्वी में कहाँ बने थे? मद्रास अधिवेशन। कहाँ के अधिवेशन है? मद्रास अधिवेशन में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज हड़प नीति को डलहौजी ने क्रियान्वित किया। कौन किया था? डलहौजी। अब आता है डलहौजी का शासनकाल 1848 से 56। 1848 से 56 था। अब डलहौजी के शासनकाल में 3 इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेल हड़प स्टाम्प, याद रखिएगा। रेल हड़प स्टाम्प, ये ट्रिक हो गया इनका। रेल हड़प स्टाम्प, इसका कहने का मतलब हुआ कि भारतीय रेलवे के जनक थे लॉर्ड डलहौजी। भारतीय रेलवे के जनक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, जो 16 अप्रैल 1853 16 अप्रैल 1853 को चलाया था। कब चलाया था? 16 अप्रैल 1853 को। मुंबई टू थाने 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर का, याद रखिएगा। और राज हड़प नीति के अंतर्गत, याद रखिएगा, पहला कब्जा किया था सतारा को। किसको किया था? सतारा को 1848 में। कब किया था? 1848 में सतारा को, याद रखिएगा। 1848 में सतारा को याद रखना है। उसके बाद राज हड़प नीति को बहुत सारे नामों से जानते हैं। राज हड़प नीति, विलय नीति, व्यवगत सिद्धांत, जब्ती, चुकती, ये सब नामों से जाने जाते हैं। राज हड़प नीति को बहुत सारा नामों से जाने जाते हैं। उसके बाद डाक टिकट डलहौजी ने जारी किया था 1854 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इनको वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अब दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, याद रखिएगा। 1886, 1893, 1906। 1886, 1893, 1906। ऊपर नीचे कलकत्ता, बीच में लाहौर। ऊपर नीचे कलकत्ता, बीच में लाहौर। कहने का मतलब हुआ कि 1886 में कलकत्ता, 1893 में लाहौर और 1906 में कलकत्ता। और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग किया था। स्वराज शब्द की मांग पहली बार दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की राज्यसभा मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना है? 12। तो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। उसी व्यक्ति करते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, फिल्म क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, तो उसी को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत है 12 सदस्य को। अब राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत है, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंडा जलडमरूमत जावा और सुमात्रा के बीच स्थित है। सुंडा जलडमरूमत किसके बीच है? जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? CSO। कौन करता है? CSO। कौन करता है? CSO। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1951। 2 मई 1951 को CSO का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी ब्रिज समझौता। गांधी ब्रिज समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। अब इसको किस नाम से जानते हैं? दिल्ली समझौता। किस नाम से जानते हैं? दिल्ली समझौता। पूछेगा गांधी ब्रिज समझौता को और किस नाम से जानते हैं? तो दिल्ली समझौता के नाम से
जानते हैं, याद रखिएगा। और इसमें कितनी सूत्री मांग हुई थी? 11 सूत्री मांग। कितने सूत्री मांग हुई थी? 11 सूत्री। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अब हमको याद रखना है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। इसके 2 जुड़वां संतान हुआ, IMF और वर्ल्ड बैंक। 2 जुड़वां संतान IMF और वर्ल्ड बैंक, जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ। 27 दिसंबर 1945 को हुआ और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। याद रखिएगा, जिस समय जो प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अब तो इसका नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम हो गया नीति आयोग, याद रखिएगा। तो उस समय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जिसमें जो प्रधानमंत्री वही योजना का अध्यक्ष होता है, उसमें जवाहरलाल नेहरू थे। उपाध्यक्ष थे हमारे गुलजारी लाल नंदा, याद रखिएगा। और वर्तमान अभी जो नीति आयोग है उनका अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, याद रखिएगा। तो योजना के प्रथम अध्यक्ष कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा। योजना का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। किस समिति के तहत? नियोगी समिति। कौन सी समिति थी? नियोगी समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। याद रखिएगा, एडम स्मिथ कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड। एडम स्मिथ कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। तो याद रखिए, एडम स्मिथ कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। और इनकी पुस्तक था वेल्थ ऑफ नेशन। पुस्तक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। कब प्रकाशित हुआ था? 1776 ईस्वी। कब प्रकाशित हुआ था? 1776 ईस्वी। तो आज का जो मेरा प्रीवियस क्वेश्चन का जो सेट था वो कंप्लीट हो गया। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट भी जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।